हाय माय नेम इज़ अनवांटेड चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं व्हेन टू स्टॉप। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही हो तो आपको रुकना कब है। मतलब कई लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बोलते हुए कि ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे कंसिस्टेंट रहना है, पर कभी ये कोई ये नहीं बताता कि भैया रुकना कब है। और मैंने भी ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें मैं बताता हूँ कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट बट इन वट इज़ ईगो। इससे पहले वाली वीडियो ये जाकर देख लेना, अगर कुछ स्टार्ट करना होगा ना एकदम बढ़िया मोटिवेशन मिल जाएगी। और मेरी वीडियो पसंद नहीं भी आती तो किसी और के देख लेना, अच्छी मोटिवेशन मिलती है भाई यूट्यूब पे भी। लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो। तो व्हेन टू स्टॉप, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके साथ आपको समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है पी, जो कि एक बिजनेसमैन है हु लव हिज प्रोफेशन, बट काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही है और वो चाहते हैं इस पर्पस को छोड़ देना और कुछ नया ट्राई करना। तो वैसे मेरी वीडियो का मोटिव आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, बस ये बताना है कि रुकना कब है। तो मिस्टर पी आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क स्टिल कांट गेट सक्सेसफुल, और वो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि व्हेन टू स्टॉप। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ 3 ऐसे टाइम्स जब आपको रुक जाना चाहिए। नंबर 1 इज़ सेट अ टाइम पीरियड। जब भी आप कोई गोल सेट कर रहे होंगे ना, तो एक टाइम पीरियड भी सेट करना है कि मान लीजिए मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है बट 50 साल की उम्र तक, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ दूंगा और मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। तो मिस्टर पी को ये पहला पॉइंट मिलता है और वो सोचते हैं कि मुझे इतना समय हो चुका है, फिर भी मुझे इतने टाइम की वजह से सक्सेस नहीं मिली है, मतलब इतने टाइम में भी सक्सेस नहीं मिली है। तो इस पहले पॉइंट को टिक कर देते हैं और पूछते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है लूजिंग इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट बट बिकॉज इट इज़ नॉट दैट फन दैट इन स्टार्टिंग। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपका काम मुश्किल है तो आप उसे छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब ये है कि उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब ये है जब आपका इनर सेल्फ आपको बोल दे कि जब जिस काम के लिए मैंने काम शुरू किया था वो हो ही नहीं रहा है। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, उसने अपने सेल्स के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उसका हो ही नहीं रहा है, तब वो छोड़ सकता है। जब उसको मन ही ना करे, मतलब जिसको मेन गोल है वो पूरा हो ही नहीं रहा है। लाइक मुझे कोचिंग इंडस्ट्री खोलनी है, लेकिन जिसमें टीचर्स हैं वो अच्छा पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो और नहीं ऐसे कोई मेरे और पैसे हैं कि मैं नए टीचर्स ला सकूँ या नए लेक्चर्स ला सकूँ, तो मैं वो छोड़ सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्पोर्ट प्लेयर हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ पे काम किया है अब वो मेरे काम आ ही नहीं रही है, तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। ये कहने का मतलब है। मेनली अपना पर्पस या फिर गोल चेंज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये वाला बिजनेस नहीं चला तो नेक्स्ट बिजनेस में नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो एक परफेक्ट या फिर एक सिक्योर ऑप्शन चाहते हैं तो जॉब की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो सोचते हैं कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो वो ट्राई कर सकते हैं कुछ और बिजनेस। जैसे कि वो पहले जुराबे बनाने की फैक्ट्री थी उनकी, तो कपड़े और कपड़े भी बनाने की कोशिश करें। वो इन्फीरियर गुड्स या फिर सस्ते गुड कपड़े बनाने की कोशिश करें जो ऑब्वियसली ज़्यादा चले, ताकि उनको सेल्स भी मिलती रहे। अब अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ ही दो, मैं कह रहा हूँ कि काम बदलो। मैं ये नहीं कह रहा कि रणभूमि छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ अगर तीरबाज थे तो कहीं ना कहीं तलवार चलाने की कोशिश करो। मुझे पता है आपको तलवार चलानी नहीं आती, पर क्या पता आप एक तीर कमान से ज़्यादा कर लो। मान लिया आपके सामने 10 शत्रु खड़े हैं, 10 बंदे खड़े हैं और आप तीर कमान से लगे हो मारने, वो आपके एकदम पास खड़े हैं, तो आप तीर कमान से थोड़ी नहीं मार लोगे। क्या आप तलवार लो और फिर मारो, तो आप एक दो को मार भी दो। वैसे एग्जाम्पल था वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोल रहा है एकदम से। भी देखते हैं कि हाँ यार, जो सेकंड पॉइंट था वो भी मैच कर रहा है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट है तो बता देता हूँ। एक इंसान जब आपको मना कर दे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी है, एक स्पेसिफिक इंसान, वो स्पेसिफिक इंसान ना ही आपके माँ बाप हैं, ना ही टीचर्स हैं, ना ही दादा दादी हैं, ना ही आपका कोई दोस्त है। वो इंसान हो आप खुद। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट वो आप ही ऐसे इंसान हो जो अपने आप को बता सकते हो कि अब मुझे बिज़नेस स्टार्ट रखना है या नहीं रखना। अगर आपको लगता है मन से नहीं रखना तो मत रखो। या फिर आपके इंसान कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको आपके बारे में सब पता है, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, एवरीथिंग। और वो आपको बोले, जो आपको सबसे चाहिए हो, जो बोले यार तू ही में सब कुछ है, तू ही मेरा भगवान है। लाइक बहुत लोगों अपनी वाइफ होती है, कई अपने पेरेंट्स भी होते हैं बट कईयों के नहीं होते, तो बता रहा हूँ। और वो आपको बोले तो आपको छोड़ देना है। अब कई लोगों के पेरेंट्स और माँ बाप नहीं मानते हैं,
कई लोगों का वो लव्ड वंस भी नहीं मानता है। तो कहीं न कहीं सब आपको अपनी सोचनी है कि मुझे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। कई लोगों की लाइफ़ में वो इंसान नहीं होता, तो सब आप अपने आप को सोचो कि मुझे करना है, नहीं करना है, क्योंकि आप भी वो इंसान होंगे फिर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे माँ-बाप वो इंसान नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के ना माँ-बाप ना नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा एक सेफ नौकरी करे, ईएमआई पे सामान ले। बट जो तुम्हारी थिंकिंग है, वो तुम्हारी अपनी थिंकिंग है। तुम अपनी जगह सही हो और तुम्हारे माँ-बाप अपनी जगह। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ भाई। मेरे माँ-बाप को लगता है कि यूट्यूब से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है यूट्यूब क्या कर सकता है और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूबर बनना परमानेंट। वो लेकिन मेरे बाप नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी के पेपर दूँ और कोई सरकारी नौकरी करूँ। बट मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ एंड आई थिंक कि मुझे करना चाहिए। जब मुझे लगेगा कि नहीं यार, ये 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे हुए हुए और मैं 5 साल से रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ, रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो मैं आगे ये सोचूँगा कि यार नहीं यार, अब तो टाइम हो चुका है कि अब मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की लाइफ में सेकंड ऑप्शन होता है। मैं दूसरे सेकंड ऑप्शन की बात नहीं कर रहा कि लव वाले, मैं बोल रहा हूँ जॉब में। तो कहीं न कहीं ना अपनी अगर आप एक टीनेजर हो, अपने बिज़नेस के साथ, अपने कंटेंट के साथ या अपने जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ ना एक चीज़ और ऐड कर लेना, वो है अपनी पढ़ाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कभी भी कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, ये नहीं कह रहा मैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सीख लो। लाइक कि मुझे बनना है एक यूट्यूबर, तो मैं ये नहीं कर रहा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ-साथ में भाई, और अच्छे नंबर लाने की कोशिश भी करता हूँ मैं, ताकि अगर मैं बाद में चलो 1% भी मैंने काम नहीं करा, ये वर्कआउट नहीं करा, तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन तो हो जो मैं बाद में फ़ॉलो कर सकूँ। मैं थोड़ी ऑडियो कहीं पे ना चली गई थी, तो अगर आपको थोड़ा सेंस ना आए तो थोड़ा ना समझ जाना, मेरी ऑडियो बीच में कट चुकी है बिल्कुल। कई पॉइंट पे मेरी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की है, तो थोड़ी स्क्रिप्ट इधर-उधर हो जाए तो माफ़ करना। वैसे वीडियो में मेरा मेन 3 पॉइंट हैं, वो 3 पॉइंट ही मेन है। ये मैंने बाकी सब तो एग्ज़ाम्पल दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बाकी तो आप पूरी वीडियो का सार वही 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझ गए, तो आप पूरी वीडियो समझ गए। फिर तो चाहे आप वीडियो देखो ना देखो, किसी ने कमेंट में किया ना, वैसे देख लो, वही वीडियो के मेन सारे पॉइंट्स। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाया, तो मैं उसे छोड़ दूँगा और आगे थोड़ा टाइम लगा था मेरे को ठीक करने में, पर आगे सुन सकते हो अब आप। कि जो आपको कुछ भी स्टॉप करना होगा ना, ये 3 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ यार, कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आई कैन डू एंड आई विल, तो आपको करना चाहिए एक सर्टेन लिमिट तक, टाइमिंग लिमिट तक भी। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि 2027 तक चैनल नहीं चला, 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, 2028 मान लो, तब तक 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मैं मे बी ये चैनल छोड़ दूँ या फिर छोड़ दूँ ना, वीडियो डालता रहूँ। बट मेरा वो जो होगा ना कि यार मैं कुछ यूट्यूब पे कर सकता हूँ, मैं छोड़ दूँगा। मैं सोचूँगा कि जॉब की एक सेकंड ऑप्शन, जॉब के लिए भी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, तो हमेशा अपने पास एक सेकंड ऑप्शन रखो। तो भाई इतनी थी वीडियो। मैंने थोड़ा अपना ऑडियो को और थोड़ा इस वीडियो के स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की है। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं पुराना स्टाइल ही पसंद था, जैसे कि मुझे अपना पुराना स्टाइल पसंद था कि मैं इसमें थोड़ा तेज बोलता हूँ और साथ में कुछ इमेज भी ऐड करता हूँ, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। अगर आप, मुझे पता है इस वीडियो पे ऐसे व्यूज़ नहीं आने वाले, बट स्टिल थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना करना है तो थैंक यू। जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, जो केएफसी का ओनर था ना, वो बुड्ढे दादाजी, जिनकी केएफसी के ऊपर फ़ोटो लगी है, मतलब उसकी जो पर जो इनकी दुकान से, केएफसी से, तो वहाँ पे उनकी फ़ोटो बन के आती है डब्बे पे। वो वाले केएफसी वाले अंकल थे ना, वो अपने 63 की एज में थे। उससे पहले ना उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया था, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारा जॉब्स वगैरह, लेकिन ना किसी में आज तक वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए थे। बस वो अपने पूरे जीवन काल में 70-80 साल में एक ही बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके, और वो था केएफसी। जस्ट अ फैक्ट सोचा बता दूँ, इसलिए मैंने बताया। कोई ऐसा सोचने की वो क्लेम कर नहीं था कुछ ऐसा मेरा। वैसे मैं यही बोलूँगा, आपके करियर का ऑप्शन है, आप खुद चुनिए कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मैं कोई नहीं था आपको बताने वाला कि आपको अब छोड़ना है, कब छोड़ना है। मैंने बस आपको एक पॉइंट बता दिया कि अब इस तरीके से आप छोड़ सकते हो, इस पॉइंट की हेल्प से। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा भाई, आप मेहनत करोगे ना भाई, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेहनत ऑलवेज पे बैक, कर्मा इज़ रियल। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर मेहनत करोगे ना, तो रिजल्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा। विश्वास रखना अपने हार्ड वर्क पर।